हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंक की क्लासेस। आज हम लोग जेआईबी पेपर 2 में मॉड्यूल ए का चैप्टर 20 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट करते हैं, इसका सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज़ एक बार डिस्क्लेमर देख लीजिए। अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। तो हम लोग नेशनल कमीशन से डिस्कस कर चुके थे, आज हम लोग करेंगे एडमिशन ऑफ कंप्लेंट पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी भी कंप्लेंट करने के लिए 5 लाख तक की कंप्लेंट के लिए किसी प्रकार की कोई भी फीस कस्टमर को डिपॉजिट या जो कंज्यूमर उसको डिपॉजिट नहीं करनी है। ठीक है, जो प्रोसीजर है वो प्रेसिडेंट और एक मेंबर, कम से जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी उसमें कम से कम हर एक हियरिंग पे एक प्रेसिडेंट और साथ में कम से कम एक मेंबर बैठना चाहिए हियरिंग्स के लिए। जो कंप्लेंट है उसको 21 दिन के अंदर अंदर, फाइलिंग होने के बाद 21 दिन के अंदर अंदर एडमिट करना होता है, और अगर 21 दिन के स्पेसिफाइड पीरियड में एडमिट नहीं करी या रिजेक्ट नहीं करी तो वो ऑटोमेटिकली एडमिटेड मान ली जाएगी। जो कॉपी ऑफ एडमिटेड कंप्लेंट होगा वो अपोजिट पार्टी को तो 21 दिन के अंदर अंदर भेजना है, और उसको ये कहना है कि 30 दिन के अंदर अंदर आप जवाब दाखिल करिए, और इस 30 दिन वाले समय को 15 दिन और बढ़ाया जा सकता है यदि जो आपका अथॉरिटी है वो चाहे तो, जो प्रेसिडेंट है वो चाहे तो। ठीक है, अगर ऑपोजिट पार्टी जो है वो डिनाई करती है या डिस्प्यूट करती है एलिगेशंस को, या फिर अपना केस रिप्रेजेंट नहीं करती है, तो जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो अपने तरीके से डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए आगे बढ़ जाएगा। जो भी गुड्स, अगर मान लीजिए कोई गुड्स ऐसे हैं जिनकी टेस्टिंग रिक्वायर्ड है, मान लीजिए किसी ने कहा कि मैंने इनसे 1 कुंटल गेहूं लिया था और गेहूं अच्छी क्वालिटी का नहीं है। ठीक है, तो अब उसमें से टेस्टिंग करने की, इनका कहना अच्छी क्वालिटी है या नहीं है, तो उसके लिए टेस्टिंग के लिए हमें गुड्स का सैंपल चाहिए होगा। तो वो सैंपल्स को ऑब्टेन करना, उसको सील करना और उसको अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी को डायरेक्ट करना कि वो उसकी एनालिसिस टेस्ट रिपोर्ट सबमिट करें। ये रिपोर्ट 45 दिन के अंदर अंदर आ जानी चाहिए। जो लेबोरेटरी रिपोर्ट प्राप्त होगी वो ऑपोजिट पार्टी को भी भेजी जाएगी डिस्ट्रिक्ट कमीशन के उसके साथ में, कमेंट्स के साथ में। और अगर ऑपोजिट पार्टी कुछ उस पर ऑब्जेक्ट करती है कि भाई ये इसमें रिपोर्ट में ये गलती है या कमी है, तो वो उसको बताना पड़ेगा और उसको एक रिटन रिप्लाई देना पड़ेगा कि भाई ये गलत का रिपोर्ट है, इसको दोबारा करवाया जाए, ऐसा कुछ है उसको बताना पड़ेगा। अन्य एस्पेक्ट्स कहे गए हैं जैसे लिमिटेशन पीरियड। कोई भी ऐसी चीज़, अगर कोई ऐसा मतलब कोई लॉस हुआ है गुड्स या सर्विसेज से, तो ये नहीं कि आप 10 साल बाद आ रहे हो, आपको 2 साल का लिमिटेशन पीरियड दिया गया कि 2 साल के अंदर अंदर आपको उसकी कंप्लेंट लॉन्च कर देनी है। ठीक है, पेनल्टी ऑफ फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर। यदि कोई भी ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट, नेशनल या स्टेट कमीशन द्वारा दिया गया है और उसको आपने फॉलो नहीं किया है, तो फिर कम से कम 1 महीने की सजा और 3 साल की जेल हो सकती है। सॉरी, 1 महीने की सजा और या इससे लेकर के मैक्सिमम 3 साल तक की, और जो फाइन है वो 25,000 से लेकर 1 लाख तक का हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकता है। पावर ऑफ रिव्यू के लिए कहा गया है कि 2019 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कमीशन को ये पावर दी गई है कि वो अपने ऑर्डर्स को रिव्यू कर सकते हैं। यदि उन्हें लगता है कि कोई उनसे गलती हो गई है तो वो 30 दिन के अंदर अंदर अपने अपने खुद के ऑर्डर्स को भी रिव्यू कर सकते हैं। ऐसा होता नहीं है कि अपील करना, तो चाहे तो खुद ही अपना रिव्यू कर दें। फिर मीडिएशन प्रोसेस में कहा गया है कुछ पैनल ऑफ मीडिएटर्स हैं जिनका मीडिएटर जो लाइसेंस है मीडिएशन का, वो 5 साल तक, मतलब वो पैनल में 5 साल तक रहते हैं, वो रखे गए हैं। वो अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट जो है कमीशन को सबमिट करते हैं। इनका, ये लोग मीडिएटर्स जो होते हैं, ये लोग प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करते हैं, और जो रिकॉर्ड होता है प्रोसीडिंग्स का, वो सारा रिकॉर्ड हर एक डेट पर पार्टीज के साइन और खुद के साइन, साथ ही साथ अगर पार्टीज का कोई वकील है तो उसके साइन करा करके, या रिप्रेजेंटेटिव है तो उसके साइन करा के रखते हैं। अगर एग्रीमेंट रेडी हो गया, मतलब मीडिएशन सफल हो गया, तो ये डॉक्यूमेंट्स बना करके, मतलब फाइनल जो रिजल्ट है वो कोर्ट भेज दिया जाएगा, मतलब अथॉरिटी के पास भेज दिया जाएगा। अगर फेल हो जाता है तो फिर मैक्स टू मैक्स 3 महीने का टाइम रहता है। 3 महीने में अगर डेट्स पड़ी और अगर सक्सेसफुल तो ओके, नहीं तो उसको कैंसिल कर दिया जाता है। जो कमीशन है वो अगर उसको मान ली रिपोर्ट पॉजिटिवली मिलती है कि भाई ये सफल हो गया या असफल हो गया, जो भी है आपका मीडिएशन, तो 7 दिन के अंदर अंदर उसको रिपोर्ट प्राप्त हो जानी चाहिए। उसके बाद वो अपना आगे का डिस्प्यूट को डिस्पोज करने का काम शुरू करता है। प्रोडक्ट लायबिलिटी के लिए कहा गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है उसने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लायबिलिटी भी शुरू किया है, जिससे कि ना सिर्फ कंज्यूमर बल्कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर और प्रोडक्ट सेलर सब इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब जिसने बनाया है, जिसने ट्रेडिंग करी है, जिसने बेचा है, इवन जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये भी प्रोडक्ट सेलर के उसमें डेफिनेशन में आते हैं। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जब वैल्यू ऑफ गुड्स जो है वो 10 करोड़ से अंदर अंदर हो तो स्टेट कमीशन में फाइल हो सकता है, और 10 करोड़ से ज़्यादा है तो वो नेशनल कमीशन में उसका ग्रीवेंस फाइल होगा। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब? अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है सपोज आपने किसी से डील कर ली कि भाई हम आपका गेहूं खरीदेंगे एट द रेट ऑफ 10 पैसा पर किलो, जबकि मार्केट रेट उसका है 5 रुपये, तो ये अनफेयर हो गया ना। आपने क्या पता किस मजबूरी मुझसे करवा लिया है, तो दैट इज़ अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, बिल्कुल ही एकदम ही मतलब कोई और छोर है ही नहीं। ठीक है, तो उस केस में कहा गया है कि अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट केस में स्टेट कमीशन जो वो 10 करोड़ तक के मैटर डील कर सकती है, और जो नेशनल कमीशन है वो 10 करोड़ से ऊपर के भी कर सकती है। ठीक है,
डेटा प्रोटेक्शन के लिए कहा गया है कि इन मैटर्स में जो भी कंज्यूमर का डेटा वगैरह है उनको बहुत ज़्यादा मतलब उनको सीक्रेसी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी है, किसी प्रकार की पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिस्पोज ऑफ नहीं करनी या पब्लिक नहीं करनी है। ये सब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आता है। मतलब जो आजकल होता है ना, डेटा माइनिंग होती है ना, कि आपके पास रोज़ फ़ोन आते हैं, सर लोन ले लीजिए या सर प्लॉट ले लीजिए, तो आपका डेटा यूज़ हो रहा है, दैट इज़ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में बैंकिंग सर्विसेज चीज़ों में बताई गई कि बैंक की कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं सीपीए में, जैसे कि डिपॉजिट्स का रिफंड होना, मान ली डिपॉजिट किसी का फंस गया है, कोई चेक है वो रॉन्गली डिसऑनर हो गई, ये पैसा था अकाउंट में फिर पेमेंट नहीं कर पाए, या गलत व्यक्ति को चेक का पैसा चला गया, ड्राफ्ट में कुछ गलती हो गई, या कोई बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट ने कोई फ्रॉड कर दिया, कोई डिफॉल्ट कर दिया है। ठीक है। कोई रिसिप्ट या मतलब कोई पैसा बैंक में जमा हुआ लेकिन उसकी रिसिप्ट नहीं प्राप्त हुई, तो ये सब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आता है। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस पार्ट। आई होप यू लाइक द सेशन। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। इसके बाद सिर्फ एक और चैप्टर बचा और हमारा मॉड्यूल ये पूरा खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।